नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बता दें। टीएमसी को लगा है एक और बड़ा झटका। किस तरीके का झटका है हम आपको बता दें। राज्य में विधानसभा में उन्हें पहले ही झटका लग चुका है, जबकि ऋतव्रत जो है वो नेता विपक्ष बना दिए गए, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिए गए। अब खबर यह है कि लोकसभा में भी उन्हें बड़ा झटका है। करीब करीब 20 से 21 जो सांसद हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। खास बात यह कि जो काकोली घोष दस्तीदार हैं वो इनकी अगुवाई कर रही हैं, जिनसे संबंध लगातार खराब होते जा रहे थे। अभिषेक बनर्जी को लेकर लगातार पार्टी में नाराजगी थी। अब खबर यह है कि करीब करीब 20 जो सांसद हैं उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा है। क्यों पत्र लिखा है? पत्र में यह कहा गया है कि वो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का किस तरह का घटनाक्रम था पूरा आप वो देख सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि करीब करीब 21 सांसद हैं जो टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं। एक और बड़ा अपडेट है कि तृणमूल के जो राज्यसभा सांसद हैं सुखेंदु, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि वो अपने रिजाइन में क्या पॉइंट लिख रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 15 साल का जो अराजक शासन है उसका वो जिक्र कर रहे हैं। ये और बात है कि अगर आप उनके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो कुछ दिनों पहले यानी मई में आखिर तक वो ममता बनर्जी के ट्वीट को रिट्वीट करते रहे हैं। तो ये 21 सांसदों की जानकारी मिल रही है। बाकायदा जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उनके साथ मुलाकात भी हुई है। और अब सबसे लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बाकायदा इन्होंने पत्र लिखा है। पत्र किसे लिखा है? लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर इन्होंने टीएमसी से हटकर एनडीए ज्वाइन करने की बात की है। क्या इसका कानूनी पेचोखम होगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुबह कुछ घंटों पहले सुखेंदु शेखर रे वो इस्तीफा दे चुके हैं। वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। विधायकों के बाद अब ये सांसद जो हैं वो भी पार्टी को यानी टीएमसी को छोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर एक बाकायदा हाई प्रोफाइल मीटिंग इससे पहले हुई है। अभी का लेटेस्ट अपडेट यह है कि इन्होंने पत्र तो लिख दिया लोकसभा स्पीकर को सांसदों ने कि उन्हें एनडीए में शामिल होना है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले जो बंगाल के प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव, उनके घर पर बाकायदा एक बैठक हुई है। इससे पहले जो सुखेंदु शेखर हैं, राज्यसभा के मेंबर, बड़े सीनियर हैं वो टीएमसी लीडर, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, अपने रीजन गिनाते हुए रिजाइन किया था। वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। पश्चिम बंगाल के जो सीएम हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी इनसे मिलने पहुंचे थे। करीब करीब 21 ऐसे सांसद बताए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा वार इनकी संख्या इधर उधर हो सकती है। अभी संख्या बल कैसा है वो आपको बता दें। ये जो बैठक हुई है, हाई प्रोफाइल बैठक हुई है यादव के घर, भूपेंद्र यादव के घर, उसमें कौन कौन था? काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित पल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया, प्रसून बनर्जी, ये रहे हैं। बाकियों के नाम अभी साफ नहीं हो पाए हैं, धीरे धीरे वो नाम साफ हो जाएंगे। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि ये सांसद ममता बनर्जी का साथ यानी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अभी एनडीए में शामिल होने के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। बैठक उससे पहले जो अपडेट हुआ है, बैठक एक बाकायदा बैठक हुई, बैठक में ये तमाम लोग मौजूद थे। अब संख्या बल समझ लीजिए, टीएमसी के अभी लोकसभा में 26 सांसद हैं, एमपी हैं, और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। 28 और 13, माफ कीजिएगा, 28 लोकसभा में है, राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इनमें से अगर करीब करीब 21 ये कहें कि उन्हें एनडीए में शामिल होना है, तो ये स्थितियां 3 जून आपको याद होगा, 3 जून में क्या घटनाक्रम रहा। बंगाल के 80 में से 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया, और बाकायदा जो वहां के जो विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने परमिशन भी दे दी, और इसी गुट से ऋतव्रत को अपना नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। हैरानी की बात यह, टीएमसी ये कह रही कि इस ऋतव्रत को पार्टी से निकाल चुके हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अब असली टीएमसी, जैसा शिवसेना के साथ इससे पहले आपने देखा है, असली टीएमसी की भी जंग होने वाली है। असली टीएमसी की जंग में यही तर्क रखा जाएगा। ऋतव्रत यह भी साफ कर रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ है, अभिषेक के साथ नहीं है। यानी वंशवाद की नाराजगी के चलते ये स्थितियां बनी हैं, ऐसा ऋतव्रत शो करना चाह रहे हैं। अच्छा, सुखेंदु जिन्होंने जो राज्यसभा में थे, सुखेंदु शेखर, वो क्या कह रहे हैं? रिजाइन के वक्त उन्होंने क्या कहा? सत्ता का नशा टीएमसी के सिर पर चढ़ गया था, उन्हें लगने लगा था कि दुनिया में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूर्व टीएमसी राज्यसभा सांसद, अब तो पूरे लगाना ही पड़ेगा ना, रिजाइन कर चुके हैं वो।
राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी। त्यागपत्र में ममता के 15 साल के अराजक शासन को पार्टी की हार की वजह बताया। और खास बात के जो राज्यसभा के चेयरमैन है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने सुखेंदु शेखर का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इस्तीफे में 5 बड़ी बातें क्या लिखी वो फटाफट जान लीजिए। राज्यसभा सीट पश्चिम बंगाल से सुखेंदु आते हैं। 2029 तक उनका कार्यकाल था, मतलब अभी काफी वक्त था। सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है। खैर, 5 अहम बातें। बड़े पैमाने पर बेलगाम भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। हाँ, जो आरजी कर मामला था, रेप का मामला था, उस दौर में भी सुखेंदु शेखर ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। खैर, इतिहास में पहली बार लोगों ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है और 15 साल के अराजक शासन को खत्म करने के लिए दिया गया। पार्टी उस तरीके से नहीं चल रही, यानी टीएमसी वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं है। बार बार ये बात आ रही है कि अभिषेक बनर्जी तानाशाही तरीके से, डिक्टेटरशिप के जरिए से टीएमसी को चला रहे हैं। ये बहुतों ने बात कही है। और नई बीजेपी सरकार की, चुनी हुई नई बीजेपी सरकार की उन्होंने तारीफ भी कर दी। इधर जो ऋतव्रत है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। सुखेंदु की बात काफी हद तक सही है। ऋतव्रत ये बोल रहे हैं, उन्हें ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया विधानसभा में। काकोली घोष वो अगुवाई कर रही थी, जो लोकसभा के सांसद उनकी अगुवाई काकोली घोष कर रही थी। आरजी कर की घटना और मामले को दबाने के प्रयासों ने समाज को बहुत परेशान किया है, मुझे नैतिक रूप से प्रभावित किया। ये बात काकोली घोष को अब याद आई है। उनकी अगुवाई में ही ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग में जाना, एक लेटर लिखना, लेटर लिखकर ये कहना कि हमें एनडीए में शामिल होना है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। 28 साल पुरानी टीएमसी में लगातार बगावत के दौर चल रहे हैं। पहले विधायकों ने साथ छोड़ा और अब करीब करीब 21 एमपी ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आगे भी इसके अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।